हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनेटिव डिटेंशन के बारे में कि दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे लोगों को इंपॉर्टेंट डिटेल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के बारे में मिल सके और विद्यार्थियों तक ये जरूर पहुंचाइए जिससे उनको अपने परीक्षाओं को देने में बहुत आसानी हो जाए। अमूमन क्या होता है, सुनी हुई चीजें अगर हम लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन लिख जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनेटिव डिटेंशन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनेटिव डिटेंशन कंप्लीटली एक दूसरे से अलग है, दोनों का कोई और छोर नहीं है। बस एक चीज कॉमन है इसमें कि डिटेंशन होता है, निरुद्ध किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। जो प्यूनेटिव डिटेंशन है, प्यूनेटिव प्यूनेटिव जो बना हुआ है पनिशमेंट से ही बना हुआ है, यानी कि सजा, सख्तियों से रिलेटेड है ये। जो जो प्यूनेटिव डिटेंशन है वो तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी हुई होती, ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन करा हुआ होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कानूनों को तोड़ा हुआ होता है, तभी उसको गिरफ्तार किया जाता है और उस सजा का प्रावधान किया जाता है। तो प्यूनेटिव डिटेंशन के लिए क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। जब कोई उसने गलत कृत्य करा होता जो विधि विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, तभी प्यूनेटिव डिटेंशन आती है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है आखिरकार? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंट वर्ड आप समझ रहे होंगे ना, किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, रोक लेना, मतलब जो है प्रोटेक्ट कर देने से रिलेटेड है। और डिटेंशन मतलब निरुद्ध कर देना हो गया। अब प्रोटेक्शन का डिटेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कहती है जब सरकार को लगने लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है जिससे अराजकता फैल सकती है, माहौल खराब हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, तो उस व्यक्ति का खुला घूमना बेहतर नहीं होगा। उस व्यक्ति का खुला घूमना इसलिए नहीं बेहतर होगा क्योंकि उससे क्या होगा कि समाज में अराजकता फैल जाएगी, कोई क्राइम हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, कोई ऐसा कृत्य हो सकता है जिससे सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ सकता है। इस वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग मान लीजिए, जैसे नेता लोग अलग अलग जगहों पे जैसे रैलियां करने जाते हैं, जैसे राहुल गांधी वगैरह का एग्जांपल ले ले। जैसे कोई भी उल्टा सीधा मैटर अगर हो गया सोसाइटी में, तो वो लोग क्या करते हैं, जो है लोगों से मिलने जाने लगते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि इनके जाने से वहां माहौल बिगड़ जाएगा, इस वजह से इनको पहले ही गिरफ्तार कर लो। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाती है कि उस चीज को रोक देना कि अगर इस व्यक्ति के जाने से वहां माहौल खराब हो जाएगा, वहां पे मामला बिगड़ जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी, लोगों में दंगे भड़क जाएंगे, म्यूटिनी हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्यूनेटिव डिटेंशन की जगह पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को अपनाती है। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका यही है कि जैसे अभी जो है लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, कांड हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ गई और अलग अलग राजनीतिक दल जो है, हालांकि सहानुभूति सभी को किसानों से हो सकती है, अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां पे जाने लगे और भड़काऊ बयान देने लगे। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि स्थिति और अनकंट्रोलेबल ना हो जाए और कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, इस वजह से किसी को जाने नहीं देंगे, पहले ही अरेस्ट कर लेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर लोगों को रोक लिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ के जो है सीएम आए थे, उनको रोक लिया गया एयरपोर्ट पे ही, और जो है चन्नी आए हुए थे पंजाब के सीएम, उनको पहले ही रोक लिया गया। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले ही उनको अरेस्ट कर लेना, जाने नहीं देंगे भैया तुमको वहां पे। यही प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो आशा है आप लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनेटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, जिससे जो लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये चीजें पहुंच सके और आम जनमानस तक भी पहुंच सके, जिससे वो अपने अधिकारों के बारे में बेहतरीन तरीके से जान सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।